हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवज्झायाडं नमो लोवे सवेसाहूणम् जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, स्वयं महावीर हैं। वीर शासन जयंती एक महान पर्व के रूप में हम इसको देखते हैं। हमने जगत में अनेक प्रकार की जयंती सुनी होंगी, जैसे हमने गांधी जयंती सुनी होगी, हमने सुभाष जयंती सुनी होगी, आदि आदि प्रकार की जितने महान पुरुष हुए हैं अभी के इतिहास में, सबकी जयंती हम लोग मनाते हैं। लेकिन ये कैसी जयंती है? इस जयंती का नाम वीर शासन जयंती है। अधिकतर जब भी जयंती मनाई जाती है तो जन्म काल के हिसाब से जयंती का मनाया जाता है। जब जब जन्म होता है तो जन्म की तारीख के हिसाब से जयंती मनाई जाती है। लेकिन जो जिस जयंती की हम बात कर रहे हैं वो जन्म को देख के मनाई नहीं जाती। इसका नाम क्या है? वीर शासन जयंती। अर्थात महावीर भगवान का शासन काल जब से प्रारंभ हुआ था उस समय से ही वीर शासन जयंती, मतलब वीर का शासन वहीं से प्रारंभ हो गया था। इसके पीछे के अनेक कारण हैं कि वीर शासन जयंती अलग से क्यों मनाई जाती है, क्या होता है इसके अंदर, हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य होता है, क्योंकि हमारा विषय क्या है? वीर शासन जयंती एक अनुशीलन। अब हमें पूरा इसके अंदर चिंतन मनन करना है कि वीर शासन जयंती आखिर क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है इसके पीछे। क्योंकि बाकी 24 तीर्थंकर, टोटल 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 तीर्थंकर में से 23 तीर्थंकर जितने हैं, 23 तीर्थंकरों का केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान के दिन से ही उनकी दिव्य धनी खिरनी प्रारंभ हो जाती है। अर्थात उसी दिन से उनका शासन चालू हो जाता है। अर्थात पार्श्वनाथ महावीर भगवान से 250 वर्ष पूर्व जाए तो पार्श्वनाथ भगवान, तो जिस दिन उनको केवल ज्ञान हुआ उसी दिन उनको उनका क्या चालू हो गया, उसी दिन से उनका शासन चालू हो गया, उसी दिन से उनकी दिव्य धनी खिरनी प्रारंभ हो गई। लेकिन 24वें तीर्थंकर शासन नायक भगवान भगवान महावीर के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ एक विशेष प्रकार की घटना है जिसकी वजह से दिव्य ध्वनि 66 दिन बाद खिरी केवल ज्ञान होने के बावजूद भी। अर्थात केवल ज्ञान तो हो चुका था वैशाख सुदी दशमी के दिन, लेकिन जो वीर शासन अर्थात दिव्य ध्वनि 66 दिन बाद खिरी, मतलब कि श्रवण कृष्ण प्रतिपदा के दिन क्या हुई? सर्वप्रथम भगवान की दिव्य देशना हमको मिली और उसी से हमें धर्म का उपदेश मिला। नाम क्या है? वीर शासन जयंती। शासन मतलब क्या होता है? जयंती तो हमें समझ में आया, लेकिन शासन मतलब क्या? शासन होता है, जैसे ये कोई ऐसा शासन नहीं है कि कोई महावीर भगवान शासन के राजा होंगे और हम सब उनकी प्रजा हैं, ऐसा नहीं है। ये शासन कैसा है? ये वीतरागता का शासन है, ये रत्नत्रय का शासन है, ये मुक्ति मार्ग का शासन है, ये दुखों से निवारण करने का शासन है। अर्थात महावीर भगवान ने हमें ऐसी धरोहर दी है जिसके माध्यम से हम भेद विज्ञान करके उन महावीर जैसा बन सकते हैं। हम भजन गाते हैं ना कि हमें महावीर बनना है, अर्थात महावीर के संदेशों को घर घर तक पहुंचाएंगे। तो महावीर के क्या संदेश हैं? हम वीर प्रभु की संतान अपने को कहते हैं। तो भैया जो संतान होती है, पिता कुछ तो धरोहर के रूप में छोड़ के जाते होंगे। तो महावीर भगवान अगर हमारे पिता हैं तो धरोहर के रूप में वे हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं? कोई राज बंगला छोड़ के गए हैं? कोई बड़ी गाड़ियां छोड़ के गए हैं? क्या छोड़ के गए? तो तत्व ज्ञान छोड़ के गए, जिसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और वही उनका शासन है। और उन्हीं के शासन काल में हम अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि अंतिम शासन नायक वही है। जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान के काल में जो भी जीव हुए होंगे वे उनके लिए शासन नायक थे, क्योंकि तब तक तो अपने महावीर भगवान हुए नहीं थे। जब अब महावीर भगवान के शासन काल में जो जी रहे हैं
तो उन्हीं के माध्यम से हमें उपदेश मिलता है। अब महावीर भगवान तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी करनी पड़ेगी, सब कुछ जानना पड़ेगा पूरी, उसके बाद हम थोड़ी वैसी बातें कर पाएंगे कि हमें क्या करना है। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर की अगर शाब्दिक रूप से जाना जाए, जो जो तीर्थ को करे, तीर्थंकर जो तीर्थ को करे। और तीर्थ क्या होता है? अर्थात संसार समुद्र से पार लगाने वाले जो होते हैं वे होते हैं तीर्थंकर। तीर्थ अर्थात धर्म तीर्थ का प्रवर्तन जो करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। धर्म तीर्थ अर्थात जिन्होंने हमें शासन बताया है, जिन्होंने हमें केवल ज्ञान प्रकट करने की विधि बताई है। वास्तव में तो रत्नत्रय क्या है? रत्नत्रय उनकी तीर्थ है, धर्म तीर्थ है। निश्चय से रत्नत्रय से पहले जो अपनी भगवान आत्मा है वो निश्चय से तीर्थ है। और व्यवहार से तीर्थ, जो तीर्थ क्षेत्र हम देखते हैं, ये सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, पपोरा जी, ये जितने भी सब हैं, ये वैसे तीर्थ क्षेत्र, उपचार से तीर्थ क्षेत्र हैं। वास्तव में तीर्थ क्षेत्र तो उनका धर्मोपदेश ही होता है। अब इतना तो देखा, ये तीर्थंकर हैं। लेकिन विशेष प्रकार से वीर शासन जयंती कोई महावीर भगवान से ही जुड़ी हुई हो, ऐसा नहीं है। कुछ नया तथ्य जानने को भी मिलेगा कि जरूरी नहीं है कि महावीर भगवान के नाम से ही वीर शासन जयंती हो। वास्तव में तो 24 तीर्थंकरों की ही शासन जयंती मनाई जाती है, केवल ज्ञान के रूप में। अर्थात जब जब हम केवल ज्ञान कल्याणक को मनाते हैं तो समझना उस दिन हम उनके शासन की जयंती मना रहे हैं। अर्थात ये कोई विशेष व्यक्ति विशेष नहीं है, ये तो सभी तीर्थंकरों के साथ होता है। जब जब केवल ज्ञान होता है तब तब शासन, तब तब दिव्य ध्वनि खिरनी प्रारंभ हो जाती है और तभी से शासन प्रारंभ हो जाता है। अब प्रश्न है कि 66 दिन तक, कितने दिन तक? 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। अभी तक दिव्य ध्वनि सब खिर रही थी, 23 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिर रही थी, गणधर उपस्थित हो जाते थे। लेकिन ऐसी क्या घटना विशेष हुई कि अब दिव्य ध्वनि 66 दिन तक रुकी रही? सोचिए, समोशरण लग चुका, सब कुछ काम हो चुका, लेकिन सारे लोग आके बैठ चुके, और लोगों में भी कितना धैर्य होगा कि 66 दिन तक वो बैठे रहे। सोचिए, आपको समय दे दिया हो 8:15 का, और मैं 8:15 पे ना आऊं, और कब तक ना आऊं? 66 दिन तक ना आऊं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5 मिनट में नहीं आऊं तो हो सकता है कुछ लोग क्लास छोड़ के चले जाएं। आज तो क्लास लगी नहीं रही है, मैसेज आ जाएंगे, भैया आज क्लास नहीं है क्या, ऐसे मैसेज। लेकिन उधर जितने जीव समोशरण में बैठे हुए थे, रोज वापसी जाते थे, रोज वापसी आते थे, कब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरेगी। और ऐसा एक नहीं, 2 दिन, 66 दिन बहुत बड़ा काल हो गया, 2 महीने का काल हो गया, 66 दिन एक तरीके से। 2 महीने तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, लेकिन लोगों ने अपना धैर्य नहीं खोया। क्यों? क्योंकि उनको पता है मार्ग तो हमें इनसे ही मिलने वाला है। ठीक है, हमें मार्ग दिव्य ध्वनि के माध्यम से नहीं मिला, लेकिन लोग भगवान की मुद्रा को तो देख रहे थे। भगवान अपने ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, क्योंकि जो भी उपदेश होता है जरूरी नहीं है वो उपदेश बोल के ही दिया जाए, अपने जीवन से भी उपदेश दिया जा सकता है। तो महावीर भगवान के जीवन से, महावीर भगवान के उनके मुद्रा से अनेक अनेक उपदेश लोगों को मिलते जा रहे थे, तभी तो 66 दिन तक वो बैठे रहे। 66 दिन तक इस धैर्य से कि कब दिव्य ध्वनि खिरेगी। वास्तव में यहाँ पे क्रमबद्ध पर्याय हमें पता लग पाती है। मतलब कि जो सौधर्म इंद्र इतनी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करते हैं समोशरण की, सारी, मतलब कि कोई अनुकूलता नहीं हो पाती, वे विहार कराने में आदि में मदद करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। लेकिन ऐसी क्या होनहार थी, क्या ऐसी भव्यतव्यता थी कि उनको ये ख्याल नहीं आया कि 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही, तो क्यों नहीं खिल रही, एक बार ध्यान नहीं आया। लेकिन जैसे ही उनको ख्याल आया, वो देखने गए समोशरण में कि दिव्य ध्वनि ठीक खिल रही है नहीं खिल रही है, तो उनको पता लगा कि वहां पे तो गणधर उपस्थित ही नहीं है। गणधर की उपस्थिति में दिव्य ध्वनि खिर ही नहीं सकती है। क्यों नहीं खिर सकती? क्योंकि गणधर एक विशेष व्यक्तित्व है जो दिव्य ध्वनि को झेलने में सक्षम है। क्योंकि दिव्य ध्वनि बीज पदों में होती है। किन पदों में होती है? बीज पदों में होती है। और वो बीज पदों को धारण करने के लिए बीज पद बुद्धि चाहिए पड़ती है। और वो बीज पद बुद्धि किन को होती है? वे गणधरों को ही होती है। इसीलिए समोशरण में बहुत सारी आरिकाएं भी थी, बहुत सारे मुनिराज भी बैठे हुए थे, लेकिन उनकी योग्यता गणधर बनने की नहीं थी, इसीलिए काम नहीं हो पाया। बहुत जगह खोज की गई, सौधर्म इंद्र इधर उधर देखे कि कहाँ मिलेंगे गणधर, कि उनकी भवितव्यता कब आएगी, वो कब आएंगे, तो वे थोड़ा ढूंढने निकले।
तो उनको क्या पता लगा कि एक ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव, उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से जाना कि एक ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव गणधर बनने वाले हैं। कौन से मिथ्या दृष्टि जीव? ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव। अब ऐसा विचार कर रहे हैं कि अभी तक ये समोशरण में नहीं है, समोशरण से इतनी दूर है, इतनी दूर होने के बावजूद भी जैन नहीं है, अजैन है। अजैन में भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, 500 शिष्यों के गुरु हैं। अब इनको हम कैसे समझाएंगे? क्यों? क्योंकि गणधर तो ये ही बनेंगे, जब तक ये समोशरण में नहीं आएंगे तब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिल सकती। अब वे ही इंद्र उनके पास गए, क्योंकि उस समय जो इंद्रभूति थे, इंद्रभूति गौतम, वे अपने यज्ञ कर रहे थे, 500 शिष्यों के साथ यज्ञ कर रहे थे। क्यों यज्ञ कर रहे थे? क्योंकि उनके धर्म में हानि होती जा रही थी, उनके शिष्यों में कमी होती जा रही थी, इसीलिए वो एक यज्ञ कर रहे थे जिसके माध्यम से वैदिक धर्म को भी और लोग अपनाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैदिक धर्म अपनाया जाए, इसलिए वो यज्ञ कर रहे थे। अब वहीं पे जो सौधर्म इंद्र थे, वो इंद्र गए उनके पास बटुक के रूप में, अर्थात ब्राह्मण का वेश धारण करके वे उनके पास गए और उनकी बहुत महिमा की। आप तो सबसे महान हो, आपको ही सब कुछ आता है। देखिए प्रशंसा कितनी बड़ी घातक हो सकती है। एक प्रशंसा के चक्कर में वे उनके झांसे में आ गए। मतलब कि इंद्र ने इतनी तारीफ की, आप तो सबके ज्ञाता हो, आप 500 शिष्यों के ज्ञाता हो, आपके भाइयों के भी इतने सारे शिष्य हैं, आप ही सबसे महान हो। वे झांसे में पड़ गए। उन्होंने कहा भैया बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि इंद्र ने कहा कि मुझे आपसे एक प्रश्न है, आप क्या उस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा, पहले उन्होंने पूछा आप आए कहां से हो? उन्होंने कहा मैं महावीर भगवान के पास से आया हूं। तो उन्होंने कहा आप अपने महावीर भगवान से ही पूछो, मेरे से पूछने क्यों आ गए हो? उनसे पूछो, मेरे से मत पूछो। लेकिन विद्वत्ता को ठेस पहुंचता, विद्वत्ता को ठेस पहुंचता, मान को ठेस पहुंचता, अहंकार को ठेस पहुंचता। इंद्र ने तो कह दिया कि जो हमारे गुरु हैं, जो महावीर भगवान है, उन्होंने मौन ले लिया है, अब वे कुछ बोलने वाले नहीं है, इसीलिए इस जगत में सबसे ज्यादा महान मैं आपको जान के आपके पास आया हूं। इसीलिए मुझे इस छंद का अर्थ बताइए। त्रैकाले द्रव्य षटकम, ये वाला छंद की 3 काल, षट काय, 7 तत्व, षट मतलब कि अष्ट प्रवचन मात्रिका, अर्थात 5 समिति 3 गुप्ती, इनके संबंध में आप मुझे बताइए। ऐसा प्रश्न किया। अब सामने से इतने बड़े ज्ञाता अगर जवाब नहीं दें तो एक तरीके से थोड़ी ईगो को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे गुरु को जवाब दूंगा। अब इंद्र तो चाहते ही ये थे कि वे जल्दी से जल्दी समूह शरण में पहुंचे। अब किसी ना किसी तरह वे वहां पे पहुंच गए। और क्या हुआ? उन्होंने बाहर से मान स्तंभ को देखा और उनका मान गल गया। अर्थात अभी तक तो समूह शरण में पहुंचे नहीं है, लेकिन समूह शरण का ग्लैमर देख के ही धीरे धीरे से सम्यक की भूमिका बनने लग गई। जैसे कि हम पंच कल्याणकों में जाते हैं तो पंच कल्याणक के बाहर का ग्लैमर देख के, अभी तक स्टेज तक पहुंचे नहीं है, लेकिन बाहर की चीजें देख के ही हमें उसकी बहुमान आने लग जाता है। अब यहीं पे जो अपने इंद्रभूति गौतम थे, उनको समूह शरण का ग्लैमर देख के, इतने सारे ये हो रहे हैं, चवर डुल रहे हैं, ये हो रहा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, इसको देख के उनका थोड़ा मान और ठेस पहुंच गया कि ऐसे कौन महान आ चुके हैं हमारे राज्य में जो तंत्र मंत्र विद्या शायद ये तो नहीं जानते हैं, कहीं हमारे धर्म को ये विध्वंस तो नहीं कर देंगे। और जैसे ही मान स्तंभ के सामने पहुंचे तो उनका मान गल गया। हम क्या समझते हैं कि मान स्तंभ का नाम मान स्तंभ क्यों पड़ा? क्योंकि इंद्रभूति गौतम का मान गल गया था, इसलिए उसका नाम मान स्तंभ पड़ गया। लेकिन मान स्तंभ का नाम मान गलने के कारण नहीं है। मान का मतलब होता है ज्ञान। मान का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वो मान स्तंभ ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट स्तंभ है, ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए उस ज्ञान के प्रतीक को देख के, उस केवल ज्ञान के प्रतीक को देख के उनके अंतरंग का अज्ञान चूर चूर हो गया, उनका मान गल गया। इसीलिए कुछ ऐसी घटना घट गई, उनका मान भी इधर गल गया, तो लोगों ने सोच लिया कि मान गलने के कारण उसका नाम मान स्तंभ है। लेकिन वास्तव में मान का मतलब क्या होता है? ज्ञान। अब वे धीरे धीरे वहां तक पहुंचे। जैसे ही उनके पास गए, क्योंकि उनको तो अभी अहंकार था, लेकिन जैसे ही अहंकार टूटा, उन्होंने उनके सामने दीक्षा ली। और दीक्षा लेते ही वे क्या हो गए? वे उनके मुनि हो गए, गणधर हो गए, प्रथम गणधर हो गए। और जैसे ही प्रथम गणधर हुए, जैसे ही प्रथम गणधर हुए, दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हो गई, भव्य जीवों को उपदेश मिलना प्रारंभ हो गया। और इसी दिन से वीर शासन जयंती का पर्व मनाना चालू हो गया। अर्थात वीर का शासन खिलने लगा। ना केवल इंद्रभूति वहां पर आए, उनके अन्य भाई भी थे, दूसरे भाई
अग्निभूति। दूसरे भाई का नाम क्या था? पहले भाई का नाम इंद्रभूति, अगले भाई का नाम अग्निभूति। वे भी ब्राह्मणों के बहुत बड़े गुरु थे। अगर इंद्रभूति के 500 शिष्य थे, तो अग्निभूति जी के भी 500 शिष्य थे। वे अग्निभूति जी भी आए समोशरण में कि ये कैसे हो सकता है, कोई मेरे भाई को अपने झांसे में ले ले, वो 500 शिष्यों के गुरु हैं, वे मेरे से हमसे बड़े हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं महावीर ने कौन सा मंत्र तंत्र चलाया कि वो उनको अपने वश में कर लिया। लेकिन जैसे ही अग्निभूति वहां पर पहुंचे, उनका भी मान गल गया और वो दूसरे गणधर वहां पे बन गए। यहीं पे सिलसिला खत्म नहीं हुआ, यहीं पे उनके तीसरे भाई भी आए। तीसरे भाई का नाम वायुभूति। क्या नाम है? वायुभूति। वायुभूति भी उनकी तरह महान विद्वान, 500 शिष्यों के गुरु। सोचिए, 500 को छोड़ के एक जैन धर्म में आए। अजैन है मतलब ब्राह्मण है, जैन धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं है। जैसे ही इंद्र ने इंद्रभूति जी से पूछा कि आप इनका अर्थ बताइए, उन्होंने कहा मुझे तो इनके अर्थ पता ही नहीं है, मैं तो जैन धर्म के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं। वैसे व्याकरण के संबंध में इतना ज्ञान, शब्दों के संबंध में इतना ज्ञान, लेकिन षट द्रव्य के बारे में नहीं जानते, 7 तत्वों के बारे में नहीं जानते। उन लोगों का मान गल गया। ऐसे ही वहां पे वायुभूति आए, उन्होंने कहा इन्होंने मेरे दोनों भाइयों को बना लिया, मैं अपने दोनों भाइयों को वापसी लेने आया हूं। और वे उधर आए और उनका भी मान गल गया। ऐसे बहुत लोग जाया करते थे, जैसे कि सोनगढ़ बहुत लोग जाया करते थे विरोध में कि ऐसा है, ये तो पुण्य को मना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जैसे ही सोनगढ़ पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है अरे इधर तो कितनी बढ़िया बात चल रही है, इधर तो धर्म का निषेध भी नहीं किया जा रहा, इधर तो ये भी बताई जा रही है, इधर तो सच्ची बात बताई जा रही है। तो एक तरीके से उधर जाके जैसे मान गल गया, ऐसे इधर भी मान गलता चला जाता है। मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है? हमारी मान्यताएं टूटती हैं। हम किसी को कभी डीमोटिवेट नहीं कर सकते इस चीज से। मतलब कि हम किसी अजैनी को ये नहीं कह सकते कि तुम कभी जैन धर्म पढ़ने लायक नहीं हो, तुम्हें कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। एक मिनट पहले वो अज्ञानी थे, अज्ञानी में भी जैनी नहीं अजैनी थे। लेकिन एकदम ऐसी होनहार आई, ऐसी भव्यता हुई, ऐसी काल लब्धि पकी, ऐसा स्वभाव हुआ, ऐसा निमित्त मिले कि वो अजैनी जैनी बन गए, प्रथम गणधर बन गए, उनका पूरा परिवार उसमें लग गया, दूसरे उनके भाई बन गए, तीसरे गणधर वो बन गए, और पूरे में दिव्य ध्वनि खिरने लग गई। और उसके बाद तो दिव्य ध्वनि खिरती रही। और कहाँ खिरी थी ये दिव्य ध्वनि? तो नगरी का विपुलाचल पर्वत की जगह पे। कहाँ पे? विपुलाचल पर्वत की जगह पे, वहां पे समोशरण का विहार हो रहा था, जो राजगृही नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। क्या? विपुलाचल पर्वत से विहार हो रहा था। और जो विपुलाचल पर्वत है, जो राजगृही नगरी है, वो बिहार में है, इसीलिए समोशरण का वहां पे विहार होता है, इसीलिए विहार की वजह से बिहार नाम पड़ गया। तो समझ में आया आपको? समोशरण का विहार होता है तो नाम बिहार पड़ गया। ऐसी अनेक चीजें। अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा? एक बार केबीसी में ऐसा प्रश्न आया कि अलग अलग उसमें ऑप्शंस दिए गए कि दुष्यंत के बेटे के नाम पे भरत नाम पड़ा है, या ऋषभ देव के बेटे के नाम पे भारत नाम पड़ा है। ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए अमिताभ बच्चन जी ने, और एक ने उत्तर दे दिया कि दुष्यंत कुमार जी के बेटे की नाम की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और क्या हुआ? उन्होंने उस उत्तर को ठीक कर दिया। लेकिन ये उत्तर ठीक नहीं था। अपने ही दिल्ली के एक प्रोफेसर हैं वीर सागर जी। वीर सागर जी ने उनके सारे साथियों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और ये प्रमाण निकाले कि सभी ग्रंथों में, ना केवल जैनियों के ग्रंथों में, अजैनियों के ग्रंथों में भी यही बात लिखी है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पे अपने देश का नाम भारत रखा गया था। पूरी हिस्ट्री निकाली गई, पूरी जितना भी चिट्ठा था पूरा अमिताभ बच्चन जी को, उनके सोनी टीवी को दिया गया। उन्होंने पूरे अपने विद्वानों से रिसर्च की, और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि केबीसी के सेट से ये अनाउंसमेंट की गई कि जो हमने प्रश्न का उत्तर बताया था कि दुष्यंत के बेटे भरत के नाम की वजह से ये भारत पड़ा, उन्होंने बताया कि ये गलत है। अर्थात जैन धर्म हर जगह आगे बढ़ता जा रहा है। पहली बार हुआ होगा इतिहास में कि अमिताभ बच्चन जी ने अपनी गलती स्वीकार की कि हाँ ये गलत हो गया है। अब जिसने प्रश्न सही दिया था, जिसने, उसको तो दुष्यंत ही पता था, उसके पैसे तो वापसी लिए नहीं जाएंगे। लेकिन लोगों को ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और भारत का नाम भी ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से ही पड़ा।
ऐसे अनेक चीजें हैं, जैसे कि एशिया नाम है, थोड़ा सा सामान्य चीज भी पता लगे, हम कहाँ रहते हैं? एशिया। एशिया नाम कैसे पड़ा? एशिया नाम हमने एक मंत्र सुना होगा, असी आहुसा, सुना है आपने? असी आहुसा, इसमें 5 परमेष्ठियों का स्मरण। अब असी आहुसा, असी आहुसा, असी आहुसु का स्मरण करते करते, जल्दी जल्दी बोलते बोलते एक विकृत स्वरूप नाम आ जाएगा एशिया। असी आहुसा, इन सब में से कुछ कुछ अक्षर लेके एशिया शब्द बन जाता है। अर्थात इतिहास हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब नाम कैसे पड़े, कहीं जैनों के अलावा ये कहीं नहीं जा सकते। जो कुछ है अपने ही अंदर सीमित है, जैन दर्शन में ही सब कुछ आ जाएगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं वीर शासन जयंती की, अर्थात जिस दिन दिव्य ध्वनि सर्वप्रथम बार खिरी, उसी दिन से वीर शासन जयंती पर्व मनाना प्रारंभ हो गया। लेकिन वीर शासन जयंती पर्व तो मनाना प्रारंभ हो गया, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होगा। हम अपने को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम वीर प्रभु की संतान हैं। अब संतान है तो संतान होने का कुछ तो फर्ज निभाना ही पड़ेगा। संतान कहला रहे हैं, बहुत लोग बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि महावीर के संदेशों को घर घर में पहुंचाएंगे। उनसे अगर महावीर भगवान के संदेश पूछे जाए तो वे महावीर भगवान के संदेश नहीं बता सकते, लेकिन महावीर के संदेशों को पहुंचाएंगे। भैया, संदेशों को पहुंचाने के लिए संदेशों को जानना भी जरूरी है, और संदेशों को जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए वीर शासन जयंती मनाने की सार्थकता क्या है कि हम स्वाध्याय करके उनके जैसे बन जाएं, क्योंकि जैन दर्शन ही है जो भक्त से भगवान बनाना बताता है। वीर शासन जयंती है, दिव्य ध्वनि में वे क्या कह रहे हैं, दिव्य ध्वनि का उपदेश होगा क्या? सोचिए एक बार, क्योंकि 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर का ऐसा तो होता नहीं होगा जो आदिनाथ भगवान ने उपदेश दे दिया है अब महावीर भगवान उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो कॉपी कैट नहीं है, वो तो कुछ नया बोलेंगे अपना, ऐसा तो नहीं है। सेम टू सेम वही चीजें, 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप। क्यों? इसके अंदर कॉपी करने का दोष नहीं है, चीटिंग करने का दोष नहीं लगेगा। अरे अभी तो पार्श्वनाथ भगवान ये कह के आए थे, मैं थोड़ी ये कह दूंगा, तो लोग तो मुझे चीटर कहने लगेंगे, पता ही नहीं आज की जनता मुझे क्या कहेगी। ऐसा कोई भय उनको नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविकता है वो सभी ने बताई है। वे अब सर्वज्ञ हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, ए टू जेड। तो जैसा केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान को था, जैसा केवल ज्ञान अजितनाथ भगवान को था, संभवनाथ भगवान को था, अभिनंदन नाथ भगवान को था, परंपरा चलाई है, सबको वैसा ही केवल ज्ञान हुआ। ऐसा नहीं कि कुछ कम और कुछ ज्यादा। अरे पहले तीर्थंकर तो चौथे काल के प्रारंभ में हुए थे, हो सकता है उनको ज्यादा ज्ञान हुआ हो। नहीं, सबको बराबर ज्ञान तो सबको बराबर उपदेश। अब उपदेश किसी भी के माध्यम से हो, लेकिन वो उपदेश कैसा था? बिना भेदभाव के था, अर्थात बिना जात पात के वो उपदेश दिया गया था। किसी में भेदभाव नहीं कि ये अच्छे हैं तो इनको हम ज्यादा अच्छा उपदेश दे देंगे, ये बुरे हैं तो इनसे ज्यादा उपदेश, इनसे थोड़ा कम देंगे, हम ज्यादा इनकी तरक्की नहीं चाहते हैं, ज्यादा तरक्की कर लेंगे, पता ही नहीं ईर्ष्या हो जाए। अच्छा, महावीर भगवान को कभी ये ईर्ष्या होती होगी, अगर मैंने भगवान बनने का उपदेश दे दिया तो ये सब भी भगवान बन जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? लोग तो इनको पूजने लगेंगे, मुझे भूल जाएंगे। क्या उनको कोई ऐसा डर है, कोई ऐसा भय है? लेकिन हम सबको ऐसा भय है। हमारी जगत में जितनी भी पोजीशंस हैं, हमें ये भय है कि हम ही उस पोजीशन पे होने चाहिए और कोई उस पोजीशन पे होना नहीं चाहिए। हम दूसरे को बढ़ाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन किस दिशा में बढ़ाने का प्रयास करते हैं? नीचे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं कि पहाड़ पे चढ़ाते तो हैं हम उस व्यक्ति को, लेकिन पहाड़ पे चढ़ा के खुद अपने हाथों से धक्का दे देते हैं। लेकिन अब क्या मतलब पहाड़ पे चढ़ाने का? पहाड़ पे चढ़ाया भी और उसको धक्का भी दे दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे की सत्ता हम चाहते ही नहीं है, अपने आगे कोई नहीं दिखता। हम जगत में सबकी कितनी ही तारीफ कर लें, हम मुख मिट्टू बहुत हो जाते हैं, मुंह से मीठा मीठा बहुत बोलते हैं, हम सब आपकी तरक्की चाहते हैं, हम सब आपकी तरक्की चाहते हैं, लेकिन अंतरंग में सब अपनी तरक्की चाहते हैं। महावीर भगवान के जैसा बनना है तो उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। अगर कोई पुत्र को अपने पिता का ऋण चुकाना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। जैसा उन्होंने उपदेश दिया है उस उपदेश को फॉलो करना पड़ेगा, तभी पिता का ऋण चुक पाएगा। वैसे तो चुका ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही महावीर भगवान के पद चिन्हों पे चलना है। जैसा महावीर भगवान ने उपदेश दिया है वैसा ही काम हमें करना है। अब थोड़ा सा एक हम तथ्य की बात जान लेते हैं। हम महावीर भगवान कौन थे? तीर्थंकर। तीर्थंकर थे ना।
लेकिन तीर्थंकर कब होते हैं? हमने थोड़ी कहानियों में हमने पढ़ा होगा कि अब तीर्थंकर का जन्म हो चुका है, अब तीर्थंकर पालने में है, अब तीर्थंकर का जन्म कल्याणक चल रहा है, अब तीर्थंकर का ये हो रहा है, अब तीर्थंकर का वो हो रहा है। वास्तव में ये सारी उपचार की बातें हैं। वास्तव में तीर्थंकर प्रकृति कर्म है एक, तीर्थंकर प्रकृति नाम का एक कर्म है। वो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का उदय कब आता है? 13वें गुणस्थान में आता है। कौन से गुणस्थान में आता है? 13वें गुणस्थान में उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है और उसी के कारण दिव्य ध्वनि खिलती है वास्तव में तो। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांधी कैसे थी? तीर्थंकर प्रकृति बांधने का कारण क्या था? ये तो कार्य हुआ, कारण क्या था? कि सबको समान हो जाना, सब जीवों को उपदेश देने का भाव होना। उपदेश देने का भाव अर्थात हित का उपदेश, कि सब जीवों का कल्याण चाहना। अब इतनी अच्छी भावना से, मतलब भेदभाव नहीं है, मात्र जैनियों का कल्याण नहीं, सबका कल्याण, इस भावना से तीर्थंकर प्रकृति बंधती गई। और जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया तो कब आया? 13वें गुणस्थान में, और उन्हीं तीर्थंकरों का उपदेश होता है। क्योंकि भगवान, सभी भगवान का उपदेश नहीं होता, क्योंकि सभी तीर्थंकर तो भगवान होते हैं लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं। इसलिए 13वें गुणस्थान में उपदेश, हाँ जी, एक सेकंड, सभी तीर्थंकरों का 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया और ये सारी विभूति बाहर में हुई। वास्तव में अंतरंग विभूति अलग थी, बहिरंग विभूति अलग थी। महावीर भगवान के हृदय में एक बार नहीं था, अरे मैंने केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, मेरी बोलने की इतनी इच्छा है, मेरा उपदेश देने की इच्छा है, पता ही नहीं कब हो पाएगा, कब ये गणधर आएंगे, क्या होगा। एक बार मन में विकल्प नहीं था। अनात्म मार्थम बिना रागई, क्या कह रहे हैं? अनात्म मार्थम बिना रागई, अर्थात ग्रंथ कंद शास्त्राचार में संबंध प्रद आचार्य देव ने लिखा कि दिव्य ध्वनि कैसी खिरती है? बिना राग के खिरती है। अर्थात महावीर भगवान को ये राग नहीं है कि मैं सबको सुनाऊं। एक बार को हो सकता है हमें राग हो कि हम सबको सुनाएं, लेकिन महावीर भगवान वीतरागी हो चुके हैं। महावीर भगवान वीतरागी हैं, उनको ये एक राग नहीं है कि वे किसी को सुनाएं, किसी को कुछ समझाएं। अनात्म मार्थम बिना रागे, बिना राग के सारी दिव्य ध्वनि ऑटोमेटिक खिरती रहती है। आगे छंदों में लिखा शास्ता शास्ति सतो हितम। क्या लिखा? शास्ता शास्ति सतो हितम। शास्ता कौन होते हैं? शास्ता अर्थात तीर्थंकर। शास्ता का मतलब क्या है? शा आधा स प्लस ता, शास्ता अर्थात जिनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है वो तीर्थंकर देव। तीर्थंकर शास्ता शास्ति हितम, अर्थात तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो शास्त्रों की दिव्य ध्वनि खिर रही है, जो दिव्य ध्वनि खिर रही है वो ही तीर्थ का उपदेश है, और इसी उपदेश को सुन के हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये है वास्तव में वीर शासन जयंती, अर्थात महावीर भगवान जैसा बन जाना, उनके जैसे पद चिन्हों पे चलना, यही उनकी सार्थकता है। बड़े से बड़े जलूस निकालना, बड़े से बड़े आयोजन करना, लेकिन आयोजन में प्रयोजन को भूल जाना, ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। उनके जैसा बनने के लिए महावीर जयंती मनाने, वीर शासन जयंती मनाने की सार्थकता कि उनके जैसा बन जाना। जैसे वो साम्य भाव को हो चुके हैं, वैसे ही उनकी तरह हम भी साम्य भाव को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ हम अभी की बात को यहीं पे पूरी करते हैं। अभी किसी को कुछ प्रश्न हो, बोलिए मोक्ष। भैया आज भजन गाना था। हाँ जी बोल। मुझे भी एक चीज आपको बोलनी है, आप वो चीज गाओगे कि जो मैं बोलूंगा आपको? भैया कोशिश कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, दोनों साथ में गाएंगे क्योंकि हमारा उसका पार्ट भी होगा। बहुत बढ़िया है, देखते हैं एक सेकंड में। यहाँ पे महावीर वंदना आपको दिखाई दे रही होगी मोक्ष। चलिए इसको पढ़ोगे आप? हाँ जी भैया। चलिए पढ़ते हैं सब। माया मदन मर्दन वीर है, जो विफल विघ्नों बीच में भी ज्ञान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं,
वे वंदनीय जिनेश तीर्थ कर स्वयं महावीर है। जो राग द्वेष विकार दीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल केवल युग पद विशद सकलार्थ झलके, ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति वंदना शत बार है। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। तो इन महावीर भगवान के संदेशों को अपने जीवन में उतारें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम पूरी करते हैं। बहुत बढ़िया साथ दिया मोक्ष ने, एक बार जोरदार तालियां मोक्ष के लिए भी। आप सबने भी अपने स्थान से गाया होगा, तो आप लोगों के लिए भी तालियां कि महावीर भगवान की वीर शासन जयंती को हम सफल बनाएं, खुद वीर बने, खुद महावीर बने, खुद सन्मति बने, खुद अति वीर बने। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। कल सुबह की कक्षा यथा समय 8:15 पे रहेगी, 8:30 बजे नहीं, याद रखिए 8:15 का समय है। तो सभी अभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।